हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी कोच में। अगर आप भी बिहार फायरमैन का तैयारी करना चाहते हैं और एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो आप सभी मेरे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए आप सभी। तो चलिए देखिए आज की इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो आपको सूचना मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की सेट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहे हैं, किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट के लिए आप राइट आंसर कीजिएगा। तो हमसे कह सकते हैं ताप का पता चलता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहते क्वेश्चन के लिए, ताप का पता चलता है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी। तरन ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण है अपवर्तन, यानी ऑप्शन में ए राइट आंसर रहते अपवर्तन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं, एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तद अनुसार उसे निशाना लगाना चाहिए कहां पे। तो हमसे कह सकते हैं जहां मछली दिखाई दे उसके नीचे, यानी ऑप्शन में सी राइट आंसर रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है। ए राइट आंसर है प्रकाश की मूलभूत यूनिट है। अगला क्वेश्चन देखिए, विकिरण की कण प्राकृतिक की पृष्ठ किससे की जाती है। विकिरण की कण प्राकृतिक की पृष्ठ किससे की जाती है। बी राइट आंसर है प्रकाश वैद्युत प्रभाव से की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है किस राज्य में, असम राज्य में है। ए राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है, बिल्कुल। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है। मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है, तो हम सभी जानते हैं ऋण जिसे हम ब्याज कहते हैं, इससे सबसे अधिक लाभ होता है। देखिए अगला क्वेश्चन, सुएज नहर जोड़ी जाती है, तो हम सभी कह सकते हैं कि सुएज नहर जो जोड़ी जाती है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ी जाती है। किस सागर से, भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ी जाती है। अगर बात करें हम सुएज नहर के बारे में तो इसकी स्थापना जो की गई थी, निर्माण जो किया गया था 1858 में किया गया था, पर इसे चालू किया गया था 1869 में। तो इसे आप सभी ध्यान में रखिएगा, कभी कभी डेट भी पूछे जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। लगभग 17.5% भारत में निवास करती है जनसंख्या। देखिए अगला क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। तो यह गुप्त शासक का नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय, इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन क्लियर है, गुप्त वंश का महान शासक था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेक्षपात्र का विकास किसने किया। ए राइट आंसर रहेंगे वर्नस वॉन ब्राउन ने किया था प्रेक्षपात्र का विकास। ए बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे यहां पे। देखिए अगला क्वेश्चन, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। सी राइट आंसर रहेंगे अल-बरूनी। अल-बरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। सी यहां बिल्कुल राइट आंसर हो जाती है अपना। देखिए अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो हम सभी कह सकते हैं कि प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक जलवायु है। ए को यहां हम सभी टिक कर सकते थे, जलवायु। देखिए अगला क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है। सी राइट आंसर रहेंगे प्रशांत महासागर, जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, यह उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में स्थित है। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है। तो डी राइट आंसर रहेंगे वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदार पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, यह बिल्कुल गलत थे। जबकि सत्य क्या क्या है, उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी, बिल्कुल सही है। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। उन्होंने मुंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। तो ये सभी सत्य हैं, जबकि ऑप्शन नंबर डी सत्य नहीं है कि वे अनुदार पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। ये अनुदार पार्टी के टिकट पर नहीं बल्कि लिबरल पार्टी के टिकट पर चुने गए थे 1892 में। अगला क्वेश्चन देखिए, विषुवतीय प्रदेश में वर्षा होती है। सालों भर विषुवतीय प्रदेश में वर्षा होती है।
1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, निम्न में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? तो डी राइट आंसर है, लॉर्ड एमेरी शामिल नहीं थे, जबकि लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी, कौन सा रासायनिक यौगिक है? ओमिनिया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में यौगिक कौन सा है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी, इनमें से कौन सा एक यौगिक है? ओमिनिया। डी राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, चाल का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? दाब से। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आप सभी राइट आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, बढ़ता है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है? रेगुलेटर। क्वेश्चन के लिए नहीं, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन क्या है? रेगुलेटर। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध तत्व कौन सा है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी, इनमें से शुद्ध तत्व कौन सा है? सोडियम। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 वोल्ट के बराबर होता है? 1 वोल्ट के बराबर होता है? ए राइट आंसर है, 1 जूल प्रति कूलम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हीरा है। चलिए बताएंगे आप सभी, हीरा क्या है? तो हम सभी कह सकते हैं हीरा एक तत्व है। ऑप्शन में ए को यहां टिक कर सकते थे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु निम्न में क्या है? चलिए बताएंगे आप सभी, वायु क्या है? जी बिल्कुल क्या है, तो हम सभी कह सकते हैं ये एक मिश्रण है। सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि? चलिए आप सभी आंसर करेंगे, क्यों फट जाती है? तो हम कह सकते हैं जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहती है। जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब जल का आयतन क्या होगा? तब जल का आयतन क्या होगा? पहले कमता है बाद में बढ़ जाता है। सी राइट आंसर है, याद रखिएगा, पहले कमता है बाद में बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज जो की थी वह हेनरी कैवेंडिश ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है? उसमें मिलाया जाता है सल्फर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? सल्फर। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? तो हम सभी कह सकते हैं कि रेगिस्तान में बादल लगता है पर बारिश नहीं होती है। इसका कारण क्या है? कम आर्द्रता। कम आर्द्रता के कारण वहां बारिश नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सरे की खोज किसने की थी? WC रॉन्टजन ने की थी एक्सरे की खोज। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्फा कण इसका द्रव्यमान हीलियम के अणु के बराबर होता है, इसके आवेश बराबर होती है? तो इसके आवेश बराबर होती है 2 प्रोटॉन के। 2 प्रोटॉन के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र स्थित है? तो यह स्थित है हैदराबाद में। ये राइट आंसर रहेंगे, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरे पानीपत के युद्ध में जाट शासक सूरजमल की क्या भूमिका थी? उसने मराठों की सक्रिय सहायता की थी। यह इसका महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्या क्या था? उसने मराठों की सक्रिय सहायता की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोसिस अवस्थित है? यह अवस्थित है हैदराबाद में। याद रखिएगा कहां पे है? हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी? यह अंग्रेज का नाम क्या था? लॉर्ड मियो के कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई थी भारत में। याद रखिएगा, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? क्या होती है? बढ़ती है। याद रखिएगा आप सभी, बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 38 को याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे पॉलीएथिलीन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बर्फ को बुरादे में फैक्ट क्यों किया जाता है? तो हमसे कह सकते हैं बुरादा जो होता है वह ऊष्मा का कुचालक होता है। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसके बहुलीकरण से पीवीसी बनता है? बी राइट आंसर रहेंगे विनाइल क्लोराइड से बनता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे, क्वेश्चन क्लियर नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा आधारिता अधिक है? जल का बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बरसाती किससे बनाया जाता है? सी राइट आंसर रहेंगे पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है बरसाती। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? बी राइट आंसर रहेंगे टेफ्लॉन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? तो हम कह सकते हैं हाइजा। हाइजा जल जनित रोग है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? नाइलॉन। डी राइट आंसर रहेंगे। नाइलॉन प्राकृतिक बहुलक नहीं है, जबकि ऊन, रेशम, चमड़ा ये सभी क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? सी राइट आंसर रहेंगे राइबोफ्लेविन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे विटामिन बी और सी जो होता है वो पानी में घुलनशील विटामिन होता है, याद रखिएगा आप सभी बी और सी। अगला क्वेश्चन देखिए, पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि? तो हम कह सकते हैं वाष्पीकरण करने के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसी कारण से जो कि पसीना क्या होता है? ठंडा होता है थोड़ा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहता है इसका। देखिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, आंसर करेंगे आप सभी। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है, याद रखेंगे आप सभी बी राइट आंसर रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज की सेट में हम सिर्फ 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। आज के सेट कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के सेट अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा।